देखो बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द वर्ड्स ट्राई, गोनो, मेट्री, राइट? ट्राई स्टैंड्स फॉर एनीथिंग दैट डील्स विथ थ्री एस्पेक्ट्स, ठीक है? और क्योंकि हम ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो थ्री एस्पेक्ट्स वुड होल्ड ऑन टू थ्री sides or three angles, or to put it in the context I can say three angles which are bounded by three sides, क्योंकि एंगल तीन कहीं भी हो सकते हैं, but three angles bounded together in three sides, ठीक है बच्चे? तो तीन एंगल, ठीक है, तीन एंगल जिनको तीन साइड्स बाउंड करें, ठीक है, तीन एंगल्स जिनको तीन साइड्स बाउंड करें, that comprise to be a triangle. We've got three angles, let's say angle alpha, beta and gamma, ठीक है? तो ये तीन एंगल हो गए और ये तीनों एंगल किसी तीनों साइड्स में बाउंडेड है, तो ये कंप्राइज क्या करते हैं? अ ट्रायंगल। ये तो हो गई। इसके बाद मेट्री मींस मेजरमेंट या मेट्रिक्स। तो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? अब जो आपने पढ़ा है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पढ़ा होगा, दैट इज अबाउट, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ये चैप्टर का नाम था ना? बोलो बच्चे, बताओ, आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसका नाम ये था या कुछ और पढ़ा है? ये पढ़ा है सबने? यानी कि आपने जो पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर वो है रेशियो के बारे में बात की है ना? और रेशियो क्या होता है? रेशियो कंप्राइजेस ऑफ अ, रेशियो इज आल्सो नथिंग बट अ फ्रैक्शन। यानी उसमें क्या होगा? एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ये रेशियो की बात है। इसीलिए आपने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पढ़े होंगे पिछले साल, उसका आप देखोगे कोई यूनिट नहीं था। यूनिट मतलब उसमें कोई सेंटीमीटर नहीं था, मीटर नहीं था, मीटर पर सेकंड नहीं था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? वो एक प्लेन एंड सिंपल एक रेशियो था, मतलब एक नंबर था। मतलब जैसे आपने साइन 30 डिग्री पढ़ा है, साइन 30 हाफ, बस 0.5। अब इंच 0.5 इंच है, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर स्क्वायर है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है? तो हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पढ़ा है, ठीक है? और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस साल, अर्थात 11th में और 12th में, वो पढ़ने वाले हैं प्योर ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एल्जेब्रिक पर्सपेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अब हम उसको एकदम विस्तारित रूप से पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये है क्या बना? ट्रिग्नोमेट्री हमारी तीन एंगल से बना है, यानी कि सबसे पहले हमें पता हो क्या क्या पता होना चाहिए? वी शुड बी नोइंग अबाउट एंगल्स, ठीक है? तो एंगल क्या होता है कोई बताएगा कमेंट करके? व्हाट इज एन एंगल? एनीथिंग दैट यू नो, सो दैट आई हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट कि आपको कितना पता है। मींस राइट, व्हाटएवर यू फील, एंगल ये होता है। एनीवन? बुरी लिख रहा, क्या बात है? जो
राइट। सही बात है। एंगल आप लोगों ने एक बच्चे ने बोला है कि एंगल इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। दो लाइंस इंटरसेक्ट हो गए तो वो एंगल बन गया। ठीक है। एक कह रहा है प्रशांत इज टेलिंग मेजर बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। ओके एंड what are the other comments? A figure which is formed between two rays or lines that shares a common end point is called an angle. Quite a textbook type of definition. ठीक है। Surface between line, wow, Manas is telling surface between line, and Tanushri is telling usually measured in degrees. Okay. देखिए आपकी सब ख्यालात बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपन क्या है, मेड ऑफ टू रेज, आयुष इज सेइंग मेड ऑफ टू रेज, राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम पता ही होगा आपको, एनडीए, है ना। और वो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इस एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसका मतलब हमें ज्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, या हमें डेफिनेशन पता हो या ना पता हो, हमें उसका वर्किंग पता होना चाहिए। ये काम क्या करता है, ये बला क्या है, ये चीज क्या है, राइट। वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भी है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन वॉट एवर इट इज, बट वी शुड बी नोइंग द जिस्ट ऑफ इट। एंगल अगर हम बात करें, देखो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। अगर हम एंगल्स की बात करें तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल व्यावहारिक रूप से सही है, बट अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज सर्टेनली। एक रे होता है ये वाला अपना, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल रे या इनिशियल साइड। ठीक है। दिस इज एन इनिशियल साइड। और जो दूसरा, इसी इनिशियल साइड को यदि मैं घुमा दूं तो कहीं ना कहीं तो घूमेगा वो, तब इसको कहेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है बच्चे। तो पहला वाला है दैट इज इनिशियल साइड, द अदर वन इज कॉल्ड एज टर्मिनल साइड। इन दोनों के बीच में जो ये है, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एंगल। द घुमाव बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड कैन बी टर्म्ड एज एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि इसको हमने कहा, ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है इतना डॉटेड, दिस इज लेट अस से 1। ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूँ ये आपका 2। तीसरा बनाता हूँ ये है हमारा 3। चौथा बनाता हूँ ये, डबल डबल डेकर, फोर्थ। मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन, 1 is less than 2 is less than 3 is equals to 4. Second option, 1 is less than 2 is equals to 3 is less than 4. Third option, 1 is less than 2, 2 is less than 3, 3 is less than 4. D option, 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4. बताओ इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा लगता है इस करेक्ट है। फटाफट आंसर देना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 की जगह हम मान के चलते हैं कि ये सब एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। उसमें लिखने का जगह नहीं मेरे पास, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसा।
जी, काफी समझदार लोगों ने आंसर दिया है। अच्छा, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने डी दिया है, कुछ लोग खाली बैठे हैं, कुछ लोगों का नेट नहीं चल रहा है लग रहा है। आंसर तो देना पड़ेगा भाई। चलिए, शैल आई टेल दी आंसर? किसी और को कुछ लगता है? क्या लगता है? जिसको भी कुछ और लगता है तो वो कमेंट करे फटाफट, क्या लग रहा है उसको। आयुष इज सेइंग ऑल रॉन्ग, तो सही क्या है? सही भी तो बताना पड़ेगा। एवरी एंगल इज इक्वल, ओके। हाउ एवरी एंगल इज इक्वल, वो तो मुझे दिख रहा है। वन इज वन तो बहुत छोटा है, इतना बेचारा, इतना सा टिचू सा है। टू उससे बड़ा है, थ्री उससे भी बड़ा है, दिख नहीं रहा? फोर उससे और बड़ा है। अरे आयुष, आपका कहना है कि सब बराबर है सर, और मुझे दिख रहा है यार इसकी लेंथ तो बढ़ती जा रही है। मेड बाय द सेम रेस, अच्छा। नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट आई वुड गिव इट। चलिए देखिए, उसका आयुष का आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो बच्चे इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑल दी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट इनमें इनइक्वालिटी की बात ही नहीं कर सकते। इसका सही आंसर होगा ऑल द एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर कोई इसका सही आंसर बनाए तो वो कहेगा एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू इक्वल्स टू एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर। इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे है, ये हमें दिख रहा है ये तो बड़ा है छोटा है। तो इसके लिए हमको उसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। डेफिनेशन ये है, तो हम लोग समझेंगे और कंठस्थ कर लेंगे एकदम दिमाग में, विल कमिटेड टू मेमोरी, याद कर लेंगे। जैसे हमें याद है कि आज मंडे है, वैसे हमें याद रहेगा एंगल बराबर आर्क लेंथ, या कुछ बुक्स में लेंथ ऑफ द आर्क लिखा रहता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, आइदर ऑफ देम एक ही बात है, अपॉन रेडियस ऑफ द कर्व। या हम इसको सिंपल समझेंगे अपनी भाषा के लिए, हम लोग समझेंगे एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बच्चे, हम लोग अपनी भाषा के लिए, सामान्य बोलचाल की भाषा के लिए समझ के रखेंगे एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस। ठीक है, इसको अनेक टेक्स्ट बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसी का कंबाइंड अलग फॉर्म इज नथिंग बट एल इक्वल्स टू आर थीटा। कई बुक्स में लिखा रहेगा थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, यानी कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। वॉट एवर यू राइट, एवरीथिंग इज करेक्ट। जो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, वो आप उसको समझ जाओ, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये। ठीक है बच्चे। अब ये होता क्या है, जरा समझे इस बात को। देखो, जो एंगल होता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, अगर हम फर्स्ट की बात करें, कलर, यस, अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में बात करें, तो उसका आर्क लेंथ ये है, इतना है। तो उसके लिए ये जो वर्टेक्स है, यहां से लेकर के यहां तक रेडियस हो जाए, यानी कि यदि अगर लेंथ एल है, एल वन है, तो ये रेडियस आर वन हो जाए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल वन के लिए लेंथ हो जाएगा एल वन, रेडियस हो जाएगा आर वन। उसी प्रकार से एंगल टू के लिए ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे एल टू, और इसके लिए हम कहेंगे रेडियस आर टू। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल टू के लिए क्या है भाई, एल टू अपॉन आर टू। इसी प्रकार से एंगल थ्री के लिए क्या होगा, एल थ्री अपॉन आर थ्री। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब इक्वल है?
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है, अगर मैं ये कहूँ, पहले तो ऑप्शन हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 5/10 इज इक्वल्स टू 7/14, ये सब बराबर नहीं है? सब बराबर है, क्योंकि जब लेंथ 1 है तो उसका रेडियस इस प्रकार से कि उसकी वैल्यू 2 आई। जैसे ही आपने लेंथ को बढ़ाया, रेडियस अपने आप उसी अनुपात में बढ़ गया, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। थर्ड पॉइंट में लेंथ आपने और बढ़ाया तो आपका रेडियस और बढ़ गया, लेंथ और बढ़ाया, रेडियस और बढ़ाया। वो इस प्रकार से रहा कि अल्टीमेटली उसका रेशियो क्या रहेगा, 1/। आता रही समझ में? इसका मतलब हम लोग कभी भी एंगल का अनुमान लेंथ ऑफ द कर्व से नहीं कर सकते। अगर आप एंगल का अनुमान लेंथ ऑफ द कर्व से नहीं कर सकते, ये पहली बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि किसी भी एंगल का अनुमान, किसी भी कोण का अनुमान, ठीक है, उसके लेंथ ऑफ द कर्व से नहीं किया जा सकता है, उसकी परिधि से नहीं किया जा सकता। ये परिधि कहते हैं, ठीक है सर, नहीं किया जा सकता। आई होप ये चीज आपके दिमाग में सबके बैठ गई हो। ठीक है, यूपीएससी कई बार बहुत बेसिक सवाल पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ऐसा ही कुछ बना देता 1 2 3 4 1 इज, जो मैंने बनाया वही क्वेश्चन होता मान लीजिए, तो हमको उसके उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अच्छा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा कि वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया सबको। बताइए जरा फटाफट, सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं है इस बात पे? धन्यवाद। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब हम इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। जरा गायब करता हूँ मैं सब कुछ। अब देखो बच्चे, यदि मुझे इतना समझ में आया कि ये सब तो सर ख्याली पुलाव है, सब होता सब बराबर ही है, इसको बढ़ाओ तो वही बढ़ जाता है, तो ये है क्या एंगल, मतलब किस चीज में निकाला जा रहा है, हम ये तो समझ में आया ही नहीं। तो इसको समझने के लिए हम बोले कि यदि आपने एंगल निकाला है और वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के रेशियो के बराबर है, ये जो एंगल आता है ये आता है रेडियंस में। इसमें आता है सर रेडियंस में। अभी तक जो आपने एंगल पढ़ा था वो पढ़ा था आपने डिग्री में, क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक हम हमेशा एंगल पढ़ते हैं डिग्री में। और 11वीं में आके हमको पता चलता है अरे बाप रे, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियंस होता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम जो फॉलो किया जाता है वो तो हमारा क्या होता है, तो यदि ऐसा है कि हमको डिग्री समझाया गया लेकिन डिग्री तो हमको पढ़ना ही नहीं, इनफैक्ट हम ये कहें नॉट द अदर वे राउंड, डिग्री में पढ़ना है लेकिन ज्यादा सही क्या है, रेडियंस में पढ़ना। दैट मीन्स अब हम लोग एंगल्स जब भी पढ़ेंगे वी विल ट्राई एंड ऑलवेज टॉक एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ठीक है बच्चे, ठीक है, याद रहेगा ये बात, यानी कि रेडियंस में हमें पढ़ना है। लेकिन अभी तक हमने किस में पढ़ा था, डिग्री में। इसका मतलब मुझे एक तरीका आना चाहिए डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करने का, तभी तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है डिग्री में, आपने पढ़ा है रेडियंस में, हम दोनों का वार्तालाप कैसे होगा, हाउ विल वी कम्युनिकेट? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, so we have to find a way so that we can convert from degree to radians and vice versa.
ठीक है, अब मान लेते हैं वी कैन कंसिडर अ यूनिट सर्कल। मान लीजिए आपने यूनिट सर्कल करना कंसिडर किया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी कुछ है, 1 है बस, इतना याद आना चाहिए। ठीक है बच्चे, ने मान लिया कि जो एंगल है, जो सर्कल है, उसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। अर्थात मान लीजिए आपने जो सर्कल लिया है, मान लीजिए ये सर्कल आपने ले लिया, ये सर्कल हमने लिया है। अब ये सर्कल जो है, इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर मैं इसका सेंटर से, ये सेंटर है मान लो, सेंटर से कहीं भी टुवर्ड्स द पेरीमीटर, टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, मैं अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यानी कि अब मान लीजिए आप इसका पूरा का पूरा घूम गए, शुरुआत से लेकर अंत तक एक राउंड लगा के आ गए। ठीक है, आपको मन किया, आपने राउंड लगा दिया, मतलब पॉइंट ए से शुरू हुए थे, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, एंड यू वॉकड होल ओवर, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आए आप, और आप वहीं आके वहीं खड़े हो गए। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया आपने। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया आपने। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपने कितना एंगल कवर किया है, कितना एंगल हो गया ये, तो आप बोलोगे सर मुझे क्लास 10th में पढ़ाया गया है कि ये एंगल होगा 360 डिग्री। मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पढ़ाया गया है कि पूरा एंगल इन सर्कल इज 360 डिग्री। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अगर ये एंगल है और हमारा आर्क लेंथ कितना हो गया? आर्क लेंथ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और वो फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। लेकिन रेडियस हमको पता है कितना है सर, वो तो 1 है, मतलब उसको गायब किया जा सकता है। मतलब हमारा सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई। सर्कमफ्रेंस कितना हो गया सर? 2 पाई। नीचे 1 है, रेडियस तो 1 है ना। इसका मतलब मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। और ये जो होता है ये तो रेडियंस में होता है, ये किसमें होता है बच्चे? रेडियंस में। और ये किसमें होता है? डिग्रीज में। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा। यानी कि 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और पाई इज इक्वल्स टू, मैं कैंसिल इट आउट, इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना सर। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जैसे मुझे ये पता चला कि पाई बराबर 180 डिग्री है, तो मेरा काम खत्म हो गया। मैंने बोला किसी भी चीज को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, तो आप भी इस चीज को हमेशा याद रखें। कभी भी आपको रेडियंस को डिग्री में या डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसी फॉर्मूले से काम चलेगा। पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्रीज। कई बार कई बुक्स में इस रेडियंस को ऐसे लिखा जाता है, पाई और उसके ऊपर सी, स्मॉल सी, 180 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा ये बात। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? बताओ। क्या नहीं समझ में बेटा आयुष? अच्छा, हो सकता है कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो, सर पाई तो बराबर 22/7 पढ़ा है हमने, उसको भूल जाओ अभी।
अगर हम बात करें रेडियंस की तो पाई एक नोटेशन दे दिया गया। एंगल के टर्म्स में पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, बस दैट्स इट। कैसे आया हमने उसको डिराइव भी कर लिया। हाँ जी आयुष, क्या नहीं समझ में आपको? वॉइस इज इट ओके नाउ? इज द वॉइस इशू बीन ओके? आवाज एकदम क्लीन एंड क्लियर? अच्छा जी, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना, पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? इट विल बी, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 180 डिग्री बाय पाई। मतलब रेडियंस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना। इसका उल्टा 1 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं बगल में, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमारा कन्वर्जन करना हमें सीखना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए कोई बोले, जो आपने एंगल्स पढ़े हुए हैं, जैसे आपने 0 डिग्री पढ़ रखा है, 30 डिग्री पढ़ रखा है, 45 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है, और 90 डिग्री पढ़ा है। ये एंगल पढ़े होंगे आपने सब, साइन के, कॉस के, टैन के, सबके। अगर मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करूँ, ये तो डिग्री में, अगर मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करूँ, देन व्हाट विल हैपन, समथिंग लाइक दिस। जीरो तो जीरो ही है, जीरो तो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी जीरो। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ, ठीक है ना, सो आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। सो आई नीड रेडियंस, मतलब मैं ये वाला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला। यदि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 है तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 30 डिग्री विल बी 30 इंटू पाई बाय 180। 36 या 180, यानी कि इतना आएगा पाई बाय 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 45 की बात करूं, 1 डिग्री कितना है? 1 डिग्री, ऐसे लिख देता हूँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। हमें कितना चाहिए 45, तो इस साइड अगर 45 से मल्टीप्लाई करूं मैं, इस साइड भी हो जाएगा सेम, 45 इंटू पाई बाय 180, ये जाएगा 4 टाइम्स, विल बी पाई बाय 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 60 की बात करूं तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू पाई बाय 180, 63 या 180, ये जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। 90 डिग्री की बात करूंगा तो कितना आएगा पाई बाय 2। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की तो वो तो पाई हो जाएगा। बताइए हमें, पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो सर, क्या ये कन्वर्जन सबको समझ में आया? ऑल दीज एंगल्स कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियंस वैल्यू, समझ में आया सबको? कुछ करना ही नहीं है बस, है ना, जो दिया है उसमें पाई इंटू वन, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आना है सो आ जाएगा। ठीक है, जरा आप कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइएगा मेरे को। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री एंगल्स इनटू इट्स corresponding radian measure। ठीक है, फर्स्ट
15 डिग्री, सेकेंड 75 डिग्री, थर्ड 270 डिग्री, फोर्थ 25 डिग्री, फिफ्थ 360 डिग्री, सिक्स 270 हो गया है, नहीं करो तो और बढ़ा देते हैं, चलो 420 डिग्री, सेवेंथ 450 डिग्री, ठीक है। 7 क्वेश्चन करो जरा। I'll give you 2.5 minutes, 1.5 minutes। जैसे ही आपका हो जाए, यू कैन जस्ट टेल मी वन, ठीक है, आप वन रिप्लाई कर दो। फटाफट अपनी कॉपी में करो ये क्वेश्चन। चलिए, कुछ बच्चों ने कर लिया है। I'm waiting for everyone to reply so that I can discuss the questions. आपका हो गया? जस्ट गिव मी रिप्लाई। हो गया मेरे ख्याल से समय। अग्रिमा, अखिलेश, अथर्व, दिव्या, जानवी, खुशबू, ऋषिकेश, प्रथमेश, संस्कार, तनुश्री,
इट विल बी बेटर, देखो बच्चे एक बात समझो, इट विल बी बेटर इफ यू कैन ऑल ऑफ यू कैन रिप्लाई टू मी, ठीक है? जब भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, नहीं होता है जीरो और हो जाता है वन, बिकॉज सिंस इट्स एन ऑनलाइन मीडियम तो मुझे पता नहीं चलता, ठीक है? आई जस्ट कीप वेटिंग एंड देन टाइम विल जस्ट वेस्ट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमको 15 डिग्री कन्वर्ट करना था। तो मुझे मालूम है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री। तो मुझे डिग्री से इसमें जाना है, मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू पाई बाय 180 ये करेंगे, इससे आपको मिलेगा पहले का आंसर पाई बाय 12। दूसरा जब हम करने जाएंगे, क्योंकि 15 का मुझे मालूम चल गया, पाई बाय 12। 15 से अब मैं वापस, एक तरीका तो ये हो सकता है कि 75 इंटू पाई बाय 180 करूं, ठीक है? 15 से कन्वर्ट डिवाइड होगा, 15 5 जा 15 12 जा, उससे मेरा आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मेरे को 15 पता है, 15 किसके बराबर है? पाई बाय 12 के, ठीक है ना? 15 डिग्री कितना आया? पाई बाय 12। 15 5 जा 75, 15 इंटू 5 जा 75, यानी कि 75 डिग्री कितना होगा? 5 पाई बाय 12, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चे? वहां से भी मिला सकता हूँ। 5 पाई बाय 12, अल्टीमेटली इसका आंसर होगा 5 पाई बाय 12। थर्ड 270 डिग्री, ठीक है? 270 डिग्री मुझे मालूम है, पाई बराबर कितना होता है? 180। पाई इज इक्वल्स टू 180, so pi by 2 will be equals to 90 डिग्री, and 90 into 3 is 270, यानी कि हो जाएगा 3 पाई बाय 2। या फिर मैं नॉर्मल तरीके से करूं, 270 इंटू पाई बाय 180, 92 जा 180, 93 जा 270, तब भी कितना आएगा? 3 पाई बाय 2, ठीक है? समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला आता है 225 डिग्री। 225 डिग्री कैसे निकाले सर? इसका एक तरीका तो है, बेसिक तुम्हारे पास है ही, पाई बाय 180। अब इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या जो करना है सो कर दो, है ना? कितनी मर जाएगा? अगर मैं 15 टाइम्स करूँ तो 15 12 जा 15, 15 75, 15 5 जा, इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा, यानी कि 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, ठीक है? और भी बहुत सारे तरीके से होगा। 75 इंटू 3 भी होता है, 75 इंटू 3 भी होता है, 75 3 जा 225, तो इस 5 पाई बाय 12 में इंटू 3 कर सकते थे हम लोग। 75 डिग्री, देखो ऐसे और हो जाएगा। यदि मुझे मालूम है कि 75 डिग्री कितना होता है, हमने कितना निकाला? 75 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। इस 75 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 225 मिल जाएगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 5 पाई बाय 4 यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है? अब बात करें 360 डिग्री की। अगर हम लोग 360 डिग्री कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो पाई बराबर 180 डिग्री, तो 360 के लिए क्या होगा? डबल, मतलब 2 पाई। सो 360 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 टाइम्स पाई, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके आगे और क्या था? 420, 420 डिग्री, इसको करने कैसे भाई? 420 इंटू पाई बाय 180, ऐसा करते थे हम। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 360 18, 3 3 14, 2 3 6, 2 7, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 3, ठीक है? लेकिन ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को?
एनीवन? बताओ बच्चे। 420 डिग्री का और किसी ने कुछ आंसर किया है? 7 पाई बाई 3 तो गलत गलत है ना बच्चे? मतलब गलत तो नहीं है, हम ये नहीं कहते गलत है, पर सही नहीं है। मतलब ज्यादा सही कुछ और होगा। सही है पर और अच्छा कुछ और होगा। किसी और के पास कोई और आंसर है? नहीं है? 1-0 कुछ तो बताओ। नहीं है तो 0, है तो बताइए। बताइए प्रथमेश। प्रथमेश, अग्रिमा, जानवी। अच्छा, नहीं है तो एटलीस्ट, जब नहीं है तो एटलीस्ट 0 रिप्लाई करें। चलिए, देखो, 420 डिग्री एंगल ही गड़बड़ है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो सारे के सारे जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री या उससे कम होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में सारे के सारे एंगल्स कंप्लाई किए जा सकते हैं। तो अगर ये 420 डिग्री बोला जा रहा है तो ये पहली बात तो बोला ही गलत जा रहा है ना? तो मतलब मुझे इस 420 डिग्री को लिखना पड़ेगा 360 + 60। मतलब आप पूरा एक सर्कल घूम गए और फिर कितना घूमे? 60, केवल 60 घूमे। मतलब इसको तो हटाया जा सकता है। अल्टीमेटली 420 डिग्री इज नथिंग बट 60 डिग्री, ना सर? आई एम मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आई एम गोइंग 360 डिग्री, मतलब वहीं आ गया और फिर 60 डिग्री आया मैं। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग से मैंने 420 कवर किया, लेकिन एसेंशियली मैंने केवल कितना कवर किया? 60 डिग्री नेट। यानी कि ये 420 डिग्री की जगह मुझे लिखना चाहिए 60 डिग्री। और 60 डिग्री तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो कितना होता है? 60 × पाई बाई 180, यानी कि पाई बाई 3। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? पाई बाई 3। बात आ रही समझ में सबको? 420 डिग्री का सही आंसर, सही उत्तर होगा पाई बाई 3, बिकॉज वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू एन एंगल विच इज लेस देन 360। ठीक है, ग्रेट, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात हमें क्या समझनी होगी और, कि अगर मान लो किसी ने पाई में कन्वर्ट कर ही दिया था तो वो कहेगा कि सर देखो, ऐसा हो गया कि मुझसे गलती हो गई है। मुझसे क्या हो गया है? मैंने इस 420 को सीधे के सीधे रेडियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। मैंने बोला अरे ये तो गड़बड़ है। उसने बोला सर जो भी है, लेकिन मैंने कर दिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, सही कर ले, सुधार लेते हैं। मतलब 420 डिग्री लिखा था, आपने सीधे क्या किया? 420 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। और आपने इसमें कितने किया था? 3 6 18, 3 14 जा, और 2 3 जा 6, 2 7 जा। मतलब आपका अल्टीमेटली आ गया था 7 पाई बाई 3, जो कि इनकरेक्ट था। ठीक है, मतलब करेक्ट तो है लेकिन उससे ज्यादा सही कुछ और है। उससे अगर आप इसको देखोगे, दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई + पाई बाई 3। 7 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई + पाई बाई 3। और 2 पाई तो मुझे पता है 360 डिग्री होता है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो फिर से आंसर कितना आ गया? पाई बाई 3। क्या ये बात समझ में आया फिर से? बोलो सर, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? 7 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई + पाई बाई 3। ठीक है, या फिर हम सिर्फ इतना समझे मोटा मोटी, जो भी एंगल दे रखा है, अगर वो 2 पाई से बड़ा है तो उसमें 2 पाई माइनस कर दो, जो आता है वही आंसर होगा। 2 पाई घटा दो उसमें से, जो 360 वाला एलिमेंट है वो हटा दो। अगर रेडियंस की बात करें, बेस्ट तो ये होगा कि इस डिग्री को ही कन्वर्ट करके हम लिख दें 60 डिग्री, और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो किसी ने गलती कर ही दी, तो ऐसा नहीं है कि अब वो वापस सही नहीं कर सकता। उसको क्या करे? वो 360 ना हटा करके वो 2 पाई हटा दे। ठीक है,
ग्रेट। 420 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 3, ये भी समझ में आ गया। आखिरी है 445 450 डिग्री, तो ये भी 360 से बड़ा है। इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 360 और उसमें और कितना ज्यादा, 90 ज्यादा। हाँ 360 तो हटा दो, केवल क्या बचा 90, और 90 डिग्री क्या होता है पाई बाय 2। ठीक है ना बच्चे, यानी कि 450 डिग्री का जो आंसर होगा, 450 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 2 रेडियंस, पाई बाय 2 रेडियंस। अब नोटेशन जब हम लोग लिखते हैं तो ऊपर सी लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल सी। लेकिन धीरे धीरे किताबों में प्रचलन ये हुआ कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब बस पाई के टर्म्स में लिख दो। एनी वैल्यू और एनी एंगल, सॉरी, any angle written in terms of pi automatically turns out that it is in radians। सामान्य बोलचाल में कुछ नहीं दिया है तो रेडियंस में ही है इसका मतलब, कुछ दिया होगा तो इसका मतलब किस में होगा, डिग्री में होगा। यहाँ पे डिग्री का साइन सिंबल लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ डिग्री का रेडियंस में कन्वर्जन। जरा एक चीज और समझ लेते हैं, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। देखिए, अब जो दूसरी चीज है जो हमें समझनी है वो है कि ये सर जो एंगल है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, या तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव, या तो होगा नेगेटिव। दोनों तरह के एंगल्स सही है, या तो एंगल पॉजिटिव होगा या तो एंगल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किसको लिया जाए, एनी एंगल दैट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एंगल। मतलब कुछ ऐसा, इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में यदि आप चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ हेयर कीवर्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है दैट इज अ पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो कैसा एंगल हो जाता है, नेगेटिव एंगल। और ये केवल क्या है, ये सिर्फ नोटेशन है, समझने के लिए हमने किया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम समझने के लिए कि अच्छा घड़ी के अगर एनी एंगल विच इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, एनी एंगल दैट मूव्स इन दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज अ नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये नोटेशन याद रखना हमेशा, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल। जैसे कि मान लीजिए किसी ने ये कहा सर ये मेरा एंगल है 60 डिग्री, अगर ये इनिशियल साइड है ये आपका टर्मिनल साइड है, यहां से यहाँ मूव कर दिया उसने, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंगल क्या होगा पॉजिटिव, कितना, +60 डिग्री। लेकिन कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये एंगल इसके बराबर भी है, सॉरी दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस मच। अगर मैं यहां से यहां मूव करूं, मतलब ऊपर से नीचे, तो ये कौन सा एंगल है, ये है क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बच्चे, क्लॉकवाइज मतलब मैं यहां से यहां मूव करूं, अब यहां से यहां मूव करना, आपने क्लॉकवाइज यहां मूव करा और आपने क्लॉकवाइज यहां मूव करा, ऐसे। ये होगी सिचुएशन 1, ये होगी सिचुएशन 2। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 मतलब आपने ये क्लॉकवाइज आपने यहां से यहां लिया क्लॉकवाइज, सिचुएशन 2 आपने यहां से यहां लिया क्लॉकवाइज। कौन सा सिचुएशन सही है, बोलो बच्चे कौन सा सिचुएशन सही है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2।
ऑब्वियस ही बात है। सिचुएशन अगर हम बात करें क्लॉकवाइज तो सिचुएशन 2 सही है। ध्यान से समझो ना, हमेशा हम लोग कहां से मूव करते हैं, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। कहां से, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। आपका इनिशियल ये था, मैं अलग पेन से लिखता हूँ, ये ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। आपका इनिशियल ये है, बेस लाइन ये है, मतलब यहां से मूव करके इसकी तरफ जाना है, या तो इस डायरेक्शन में जाओ यहां से यहाँ, ठीक है। अब ये हो गया कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि +60 डिग्री। ये हो गया +60 डिग्री। आप ऐसे चलोगे तो आप तो टर्मिनल से इनिशियल की तरफ आ गए, वो तो हो ही नहीं सकता। आपको मूव कहां से कहां करना है, हमेशा इनिशियल लाइन से टर्मिनल साइड की तरफ। तो इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल ये है, तो आप ये ऐसे भी मूव कर सकते हो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि ये नेगेटिव होगा, कितना, -300 डिग्री। 60 ये है, 300, टोटल 360 होता है। अगर 60 ये है तो बाकी कितना बचा, 60 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री एंड द टोटल इज 360 डिग्री। तो 360 में से 60 हटा कितना है, 300। और आपका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि माइनस साइन आएगा। हेंस आई कैन से, ध्यान से समझना, +60 डिग्री इज इक्वल्स टू -300 डिग्री। एक ही बात है, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल में उतने का ही रोटेशन हो रहा है। बस ये प्लस और माइनस किसको रोटेट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, ये है क्लॉकवाइज, सॉरी ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। क्लॉकवाइज है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है प्लस। क्या हो गया सर्वेश, क्या चीज ऊपर से निकल गई, बताइए बताइए जल्दी बताइए, 300 कैसे हुआ सर। अरे बहुत ही सिंपल बात है बच्चे, 360 रुपये टोटल है। आप कहोगे कि सर अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलूं, तो यहां से यहां जो चला वो है +60। टोटल 360 ही होता है, चाहे ऊपर से नीचे चलो चाहे नीचे से ऊपर चलो। 60 ये चल गया तो बाकी कितना बचा होगा, 300। अब अगर आप इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाओगे तो आपका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, घड़ी घड़ी के सेंस में डायरेक्शन जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि माइनस होगा सर। दैट इज वाई इट इज सेड -300 इज इक्वल्स टू +60। चाहे ये एंगल लिख लो चाहे ये एंगल लिख लो, दोनों बात बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया। यदि नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद सोइएगा और उठ के एक बार मनन चिंतन करिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, जिसको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो, इसका मतलब चलो, काम की बात कुल मिला के ये है कि एंगल के दो तरह के नोटेशन होते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और अदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, देखो बच्चे, यदि ऐसा होता है कि सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, तो क्या इनकी रेडियंस वैल्यू भी होती है इन्होंने, यस सर बिल्कुल होंगी। मतलब अगर कोई ये बोले -60 डिग्री, डिग्री रेडियंस में कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। असली काम क्या है, 60 का है, यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मैंने क्या किया, 60 × π/180, कैंसिल आउट हो गया, 63 × 180, यानी कि -60 डिग्री इज एज गुड एज
π/3 रेडियंस। ये माइनस साइन केवल किसको सेंस आउट कर रहा है, डायरेक्शन को। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है बच्चे, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस फिर से, जरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं फिर से। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग किसमें किसको किसमें कन्वर्ट करने सीखिए। अभी हमने किया था डिग्री को रेडियन में ना, तो करेंगे उल्टा करते हैं। पहले डिग्री कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लें। क्या बच्चे क्या बोलते हो, थोड़ा और एक्सटेंड करके और पढ़े, फिर क्वेश्चंस करेंगे। राइट नाउ यू वांट क्वेश्चंस, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। फटाफट बताओ, should I discuss little bit of more theory, or I want you want more of questions? Questions, good. Convert the following, तो उल्टा करते हैं। Following radian measure into its equivalent angle in degree। ठीक है, पहला π/4, दूसरा, इस बार सब मैं रेडियंस में दे रहा हूँ, आपको डिग्री में बताना है। ठीक है, उल्टा करना। π/4, π/2, 5π/4, 5 5π/6, 4π/3, 3π/2, 2π/3, माइनस π/3, माइनस π/6, माइनस पाई माइनस पाई। चलो इतना करो। 10 क्वेश्चंस। जैसे हो जाए मेरे को बताना।
ये सबका क्विकली क्विकली बच्चे शुरू करो। ये सिर्फ 6 लोगों का रिप्लाई है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? स्टिल ट्राइंग। व्हाट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन? हो गया तो फिर इसको खत्म करें फटाफट, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ें। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो हो गया ना सबका? ऐसा तो नहीं है स्टिल ट्राइंग वाला? Okay. देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, पाई/4 सॉल्यूशंस। पाई/4 के बारे में बात करते हैं। अब सर हमें पता है पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। जो पाई है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? 180। 180/4 आप करोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन का आंसर है 45 डिग्री। आई होप सबका आया होगा, नहीं आया होगा तो समझ में भी आया होगा। मतलब पाई को रिप्लेस कर दो 180 से डिग्रीज के टर्म्स में। इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री, देन यू हैव टू जस्ट रिप्लेस पाई विद 180 डिग्री। जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है? पाई/2 अगेन करोगे आपको मिलेगा 90 डिग्री, है ना। तीसरा है 5 पाई/4, यहाँ यही लिख देता हूँ बगल में। पहले का आंसर आया हमारा 45 डिग्री, दूसरे का आया 90 डिग्री। ठीक है, तीसरे कितना आया? तीसरा बताओ, कमेंट करना फटाफट। तीसरा आप लोगों को क्या आया? थर्ड का आंसर क्विकली। ओके, हाँ। पाई की जगह 180, 5/4 तो आपका आएगा 225 डिग्री। इसके अगले वाले का आंसर क्या आएगा सर? 300, सॉरी 150। हाँ, पाई इज 180 ना, 630, 150। इसका अगला 4 पाई/3, दिस इज इक्वल्स टू 240। 3 पाई/2 270। 2 पाई/3 2 पाई/3 120। -पाई/3, चलो यहां से नेगेटिव शुरू, माइनस है तो -60। ये हो जाएगा -30। ये हो जाएगा -180। सबके सही है? सबको समझ में भी आया होगा? एक सेकंड के सवाल है। ठीक है भाई, ये तो मैं समझ में आ गया सर। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चे, होता क्या है, अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था रेडियंस के टर्म्स में। इससे पहले आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है डिग्री के टर्म्स में। ठीक है ना। ये जो पूरी कहानी है एंगल के मेजरमेंट की, जैसे हमने पढ़ा था कि एंगल जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज वाला, नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, ये मैं समझ में आ गया था। अब अगर हम एंगल को छोड़े, हम उसको मेजरमेंट ऑफ एंगल देखें,
यदि मैं एंगल को मेजरमेंट कर रहा हूं, एंगल का मेजरमेंट कर रहा हूं, तो उसको मेजर करने के मेरे पास 3 सिस्टम है। देयर आर 3 सिस्टम्स। अगर मैं थियरी की बात करूं, व्हाट आर द 3 सिस्टम्स? ठीक है, द फर्स्ट इज, पहला सिस्टम हम बात करते हैं वो होता है इंग्लिश सिस्टम। अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की है, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है सर। और दिस इज नोन एज डिग्री सिस्टम। और दिस इज ऑल्सो नोन एज सेक्साडेसिमल एंगल। सेक्साडेसिमल, ठीक है, ये 3 नाम रहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें वही होता है जो हमने अभी तक पढ़ रखा है डिग्री इसमें, कि जो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। या फिर अगर हम बात करें 2 राइट एंगल्स, तो 180 डिग्री। 4 राइट एंगल्स, 360 डिग्री। जो हमने पढ़ा है आज तक क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, वो हमने पढ़ा है इंग्लिश सिस्टम, या फिर डिग्री सिस्टम, या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। और ये सब, जैसे एक, जैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, उस सर्कल में आप देखोगे सेंटर ये है उसका, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर एक को राइट एंगल कहेंगे। ये एक राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है बच्चे। और इन्हीं राइट एंगल्स के हिसाब से सिस्टम्स बनाए गए थे इनिशियली। ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा जो सिस्टम आता है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है और जो बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बता देता हूँ, दैट इज द फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे होता है डिग्री, यहाँ होता है ग्रेड सिस्टम। और दिस इज नोन एज सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसके भी 3 नाम है, फ्रेंच, डिग्रेड और सेंटेसिमल। आपको पता है अंग्रेजों ने हम पर चढ़ाई की, फिर फ्रेंच भी ने भी करी, डुप्ले वगैरह, ठीक है ना, मॉडर्न टाइम पढ़ ही रहोगे, तो उन्होंने अपना सिस्टम लगाया। ये होता है सेंट, दैट मीन्स व्हाट दे टोल्ड, दैट 1 राइट एंगल is equals to 100 grades। बात समझ में आ रहा है? 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, और 4 राइट एंगल्स इक्वल्स टू 400 ग्रेड्स। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एंगल इन अ सर्कल इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो वैसे ही फ्रेंच में पढ़ा जाता है, एंगल इन अ सर्कल इक्वल्स टू 400 ग्रेड्स। ग्रेड्स में बात करते हैं, मेजरमेंट है, चाहे मीटर में कहो, सेंटीमीटर में कहो, डिग्री में कहो, ग्रेड्स में कहो, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये होता है फ्रेंच सिस्टम। ग्रेड्स, इसके भी 3 नाम है, फ्रेंच सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट का मतलब ही होता है 100, ग्रीक टर्म 100, सेंचुरी 100 ईयर्स, है ना, सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर्स, सेंटेसिमल या फिर वॉट एवर,
सेंट स्टैंड्स फॉर 100, तो ये होता है 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। मतलब कि फ्रेंच लोगों ने ये कहा कि ये जो है ये पार्ट कितने के बराबर है, 100 ग्रेड्स के। ठीक है ना, अंग्रेज ने कहा ये 90 डिग्री के बराबर है। और तीसरा है रेडियन सिस्टम, जो हमने आज पढ़ा है, पूरा डिस्कशन ही इस पे हुआ है। रेडियन सिस्टम ये क्या होता है कि भाई ये पार्ट जो है पाई/2 के बराबर है ना, 90 डिग्री या 1 राइट एंगल इक्वल्स टू पाई/2। ये होते हैं तीनों सिस्टम। आई होप आपको ये तीनों सिस्टम समझ में आ गए होंगे, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच, एज वेल एज रेडियन सिस्टम। और ये केवल थियोरी में पढ़ना है हमको, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है इतना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम टेलिंग यू, ये हम लोग आज तक यूज करते आए हैं इंग्लिश। ठीक है ना, अब से हम क्या यूज करेंगे, रेडियन सिस्टम। और ये भी होता है, ऐसा मान लेके चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चे सबको? तो जल्दी जल्दी बताओ। ग्रेट, ये इसकी थियरी भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमको पता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री, अब एक डिग्री से भी अगर छोटा जाना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। मिनट्स का नोटेशन होता है सिंगल डैश, और सेकेंड्स का नोटेशन होता है डबल डैश। बता रहे समझ में? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हाफ डिग्री, ठीक है, अगर मैं कहूँ हाफ डिग्री, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट्स, सिंगल डैश। हाफ डिग्री में कितने होंगे, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, सिंगल डैश। सो हाफ डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 30 मिनट्स, 30 विद सिंगल डैश। अगर कोई बोले हाफ मिनट, तुम बोलेंगे सर 30 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब आप इससे घबराइए मत। अगर आपको कहीं ऐसा दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो 27 डिग्री 54 मिनट्स 36 सेकेंड्स, ऐसा भी एंगल लिखा हो सकता है। बोलो सर, ये आपका डिग्री है, ये हमारा मिनट्स है, डिग्री से कम, और ये 1 मिनट से भी कम। इससे छोटा वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई ये कहे सर कि क्या कहे, 125/2 डिग्री, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 124, तो पूरा का पूरा इवन नंबर है, +1/2, यहाँ भी बाई 2 कर देते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा, कितना कैंसिल आउट हो गया, 62, ये हो जाएगा 62 डिग्री। इसके अलावा आधा डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, आधा डिग्री हमने पढ़ा था कितना होता है, 30 मिनट्स। और आई कैन से दिस 125/2 डिग्री इज नथिंग बट 62 डिग्री 30 मिनट्स। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी कन्वर्ट कराता है। समझ में आ रहा है बच्चे?
ठीक है, बहुत सुंदर बात। चलिए टाइम खत्म हो गया है, मैं इसी के आगे कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। इसी के आगे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। हम जैसे हमने आज डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सीखा, वैसे ही अब हम मिनट और सेकंड को यूज करके कन्वर्जन और आगे सीखेंगे। आज की क्लास में यदि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, yes, no, anything, everything is understood? ठीक है, चलेगा, that's great। ठीक है, so we have started off with this exciting voice to its mathematics, and I hope कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, and to the best of my abilities I have tried। यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो you can definitely ask me tomorrow, और प्लीज आज जो पढ़ा है इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। 10th के मैथमेटिक्स और 11th के मैथमेटिक्स में काफी अंतर, ठीक है। ये जो मैंने आज पढ़ाया, इतने में तो आपका पूरा चैप्टर हो जाता है 10th में, ये तो एक चैप्टर का एक सब पार्ट का सब पार्ट है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू टेक प्रॉपर केयर एंड you remember everything about this class, ठीक है। yes, I'll definitely share the recording, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार सुनना, और अगर उससे आपको लगता है कुछ नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है तो आप नोट्स बनाइए उसके, ठीक है। जैसे जैसे समय चलेगा विल गिव नोट्स, बट आप अपने हिसाब से अपना नोट्स, योर पर्सनल नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।